बहुत ही एक कहिए कि खुशी भी है और दुख भी है कि हमारे इस मंदिर के लिए जो बलिदान दिए हैं, जिसमें आतताई बाबर से लेके उसके बाद न जाने कितने बाबर आए जिन्होंने हमें जो है इस कार्य में सिद्ध होने से रोका भी और काम नहीं करने दिया। आज उनका एक पूरा एक जीवन वृत्तांत दिखाएंगे कि कैसे हमारे भगवान राम, हमारे श्री राम लला कैसे यहाँ पे अपने घर के लिए, अपने वास्तविक वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग के माध्यम से हमारे कार सेवक जो बलिदानी हुए, जितने अखाड़ा के हमारे जितने अखाड़ा परमहंस जी हो गए, गुरुग्रंथ जी अखाड़ा है, उस पर जितना भी अभी बात किया जाए बहुत ही कम है। तो एक जीवन वृत्तांत आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के लड़ाई और उनके वृत्तांत काम करने का क्या क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या उसका था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, रामलला अपने माता जी कौशल्या माता के दक्षिण कौशल करके एक जो पुस्तक आती है, उसमें आपको विवरण मिलेगा कि माता कौशल्या कहाँ पे थे, जो बाद में कुश को दे दिया गया था कि वहाँ का दक्षिण कौशल जो राज्य था, उस कौशल्या क्षेत्र के जो माता है उनका राज्याभिषेक इनके पुत्र जो हैं कुश, उनको दिया गया था। ये है भरत जी, जो चरण पादुका तब से लड़ाई चल रही है जब से भाई इनका आ गए थे और कह रहे थे कि जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक हम राज्याभिषेक नहीं करेंगे। सिंहासन पे उनका उन्होंने रख दिया था कि अब यही चरण पादुका माता सीता और भगवान श्री राम का यहीं पर रहेगा, नहीं तो कोई वहाँ पे स्थापित नहीं होगा। इसके बाद आता है कि जब उसके बाद जब उनका मंदिर जब ध्वस्त हो रहा था धीरे धीरे, तब राजा विक्रमादित्य, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री जिसको कहते हैं, राजा विक्रमादित्य ने दोबारा आके मंदिर का डिजाइन करवाया था। और वो मंदिर का डिजाइन किस तरह से था, देखिए ये है मंदिर का डिजाइन जो उस समय राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का निर्माण किया था। अब ये मुस्लिम लोग क्या किए, हम लोग जिस पद्धति को छोड़ दिए हैं तो कहेगा मकबरा तो हमरे है, तो यही मकबरा जो बोलता है, हम लोग तो ये पद्धति कब का छोड़ दिए, तो हमारे आर्किटेक्चर चुरा के वो लोग कहते हैं हम लोग आर्किटेक्चर वाला हो गए। ये भाई थोड़ा सा पहले हम सब छोड़ दिए हैं जो चीज ना, उस चीज को तुम लोग ऐसे ही उठाओगे, हवा में बात करोगे। उसके बाद श्यामानंद जी महाराज के यहाँ बाबर द्वारा भेजा गया अयोध्या में कि यहाँ रामभूमि पर जो महात्मा श्यामानंद जी थे, प्रमुख उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, तो ऊंच नीच में भावना रखते नहीं थे, उससे उनके शिष्य बन गए। यही है श्यामानंद जी महाराज। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, राम जन्मभूमि में पहले नीचे देखिए शिलान्यास किस तरह से मिला था, पूरा तत्व जो हुआ था खुदाई जो करने के लिए कि यहाँ पर कोई ऐसा गतिविधि मिले कि हम लोग राम जन्मभूमि को सिद्ध करें, मतलब अपने भगवान, अपने जो हमारे सामने हैं उनको सिद्ध करना पड़ेगा अपने घर के लिए। मान ले हमारे कोई बाप का जमीन है, हम आएंगे सिद्ध करने के लिए, कोई कहेगा कि नहीं तुम्हारा नहीं है, ये होगा, तो पूरा तत्व विभाग जो है निकाल के दे दिया। अभी छोटा बाबर जो था, देखिए यहाँ से यही छोटा था साला, अगर मिलता हो तो बताते उसको, अभी खाली आता तब न बताते, उस समय नहीं था मीडिया इतना टाइट, हीरो बन रहा था। यहाँ से तोड़ने के लिए विवश कर रहा है मंदिर को, नहीं अगर मान रहा है। देखिए बाबर ने दोनों फकीर, जो फकीर श्यामानंद जी से यहाँ मिलने आए थे, यही फकीर क्या किया, बोल रहा था भाई मंदिर मत तोड़ो, आज ये लड़ाई जीती जा सकती है, बोलो क्या चाहते हो। श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा को देखकर इन दोनों फकीरों ने सोचा कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद खड़ी की जाए, तो भारत में इस्लाम की धाक जम जाएगी, उसके विस्तार के आधार मिल जाएगा। दोनों ने बाबर को मंदिर तोड़ने को बाध्य किया। मतलब इसके माथा जो था, क्या कहें, यही दूगो जो है ना, इसी कहते हैं, यही दूगो। बाद में घर के बीच में जब भेदी आ जाता है ना, घर के भेदी लंका ढाए, यही दोनों था। तो हमारे सनातन धर्म में जो है यही सद्भाव के भावना लेके, ऊंच नीच का भाव नहीं रखते हुए इस दोनों कुकर्मी को ले आए थे। और यही दोनों मिल के क्या किया, यहाँ का सारा गुड़ राजनीति जान गया इसको, क्योंकि बाबर उस समय क्या था, धर्मपरायण ज्यादा था, वो अपने धर्म में ज्यादा लीन रहता था, तो ये दोनों मिलकर उसको भ्रष्ट कर दिया। अब यही क्या किया कि अब चलो मंदिर तोड़ते हैं। तो इसका पूरा हम वृत्तांत सुनाते हैं। मंदिर के जो मीमांसी को मंदिर तोड़ने का आदेश देता है, जो उसका मेन सलाहकार था मीमांसी, उसको देता है। तो हुक्मनामा में क्या लिखा था, शाहजहां हिंदू मालिकल, क्या लिखा है, हिंदू मालिकल, जहां बादशाह बाबर के हुक्म से हजरत जलाल शाह के मर्जी के मुताबिक अयोध्या में राम जन्मभूमि को मिसमार करके उसकी जगह उसी के मसले में मस्जिद तामीर करने की इजाज़त देगी। ये उसके हुक्मनामा में ये सारा चीज़ लिखा हुआ था। बाकी आप पढ़ लीजिए, उससे पढ़ेंगे तो भैया थोड़ा समय कहाँ है, सुनेगा।
ये छत्रपति शिवाजी जो आज के युग के सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र बनाने की जो ताकत रखते थे वो यही है। और उसमें सबसे ज्यादा रोल आता है इन दोनों भाई का, बजरंग दल जो थे जिन्होंने अपनी शहीद की थी। कोठारी बंधु हैं दोनों, और इन दोनों ने बलिदान दिया था। इनका बलिदान विफल नहीं गया। इनको स्पेशली गेस्ट इनके परिवार को बुलाया गया है। दोनों भाई का, दोनों नवयुवक, देखिए कितना चेहरा पे चमक था उस समय कि बजरंग दल को उस समय अगर आप रहते तो आपको पता चलता कि क्या स्थिति। अभी तो मान लीजिए इतना हाइट है, हम लोग के सामने में वो चीज दिख रहा है। ये देखिए ईटा कोनगर का, ये जितने देख रहे हैं ये अवशेष, ये सारे अवशेष नीचे जो देख रहे हैं ये सारा अवशेष उसी समय मिला था। ये यहाँ से वहां तक का देख रहे हैं, ये सब इनके बलिदान का है। ये बजरंग दल के नागपुर का पद चिन्ह है, नीचे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको हर एक चीज का विवरण मिलेगा। तो अभी हाल फिलहाल में यही दो भाई थे जिन्होंने बलिदान दिया, जिनकी पूरी चीज जान जाती है। और इतिहास अगर देखना है तो ये देखिए किस तरह से मंदिर को गोला से दाग दाग के तोड़ता था इकट्ठा, यही था। बेटा तू अभी रहता तो थोड़ा बताते हम लोग क्या है। 2-4 गो आदमी बेचारा यहाँ था तो उसको तुम हटा दिया। अगर मीडिया रहता ना उस समय तो थल्ला सहित उजाड़ देते। अकेला हिंदू शेर की तरह लड़ता है, तुम लोग गिदड़ की तरह झुंड बना के आता है ना मारने के लिए। तुमको लगता है अकेले जाएंगे तो पिसा जाएंगे, हम लोग वो नहीं। अकेला देखो, अकेला शेर गया था लड़ने। गुरु गोविंद सिंह यो बिहारी है भाई, बिहारी ऐसा ही शेर होता है, इसलिए हम लोग डट के बोलते हैं। कभी आ जाना। ये है हमारे जीजा जी, राम जी, मिथिला के जीजा जी हुए। और यही उनके सभी जो है पूरा एक परिवार, जिसमें हनुमान जी अभी के राजा हैं कलयुग में। बिना इनके इजाजत से तो भाई यहाँ पे आना ही नहीं। हनुमानगढ़ी पहले दर्शन करो, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भगवान राम से इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बिना इनके इजाजत से आप वहाँ घुस ही नहीं सकते, घुस गए तो विफल हो जाएगा। ये है कांस्टेबल जो घायल हुए थे, जिनका सर फोड़ दिया गया था। देखो कितना लहूलुहान कर देता था सर। कांस्टेबल घायल कौन है? अशोक जी सिंघल। उनको सर फोड़ के, और देखो पीछे दाढ़ी मुच्छर, यही सब करता था। तो भाई यही वृत्तांत था आपको बताने के लिए। एक बार पकड़ लीजिए हमारे भैया। तो यही जीवन वृत्तांत आपको दिखाएं कि लड़ाई कैसे कहां से कहां तक पहुंची इन चीजों के लिए। तो हमें लग रहा है कि इस चीज से आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। इतने मेहनत से, इतने कुहासे से आप लोग को दिखा रहे हैं और काफी ज्यादा मजेदार वीडियो आपके लिए बनाते आ रहे हैं।